अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इंग्लिश 503 का जीडीवी सॉल्यूशन में आप लोगों से जो है वो शेयर करूँगी। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है एंड जो आपके पास 5 मार्क्स की जो है वो जीडीवी होती है, आपने जो है वो उसके मुताबिक ही 5 मार्क्स के मुताबिक ही आपने उसकी जीडीवी सॉल्यूशन लिखना होता है, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखेंगे तो ज़ाहिर बात है इतने मार्क्स नहीं हैं, जितना सवाल पूछा जाए उतना ही जवाब दें तो परफेक्ट है, ठीक है। ताकि वो एग्ज़ामिने जो हमारे पास जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो हमसे वो पूछना चाह रहे हैं, अगर हम उनके मुताबिक ही उनका आंसर दे दें तो हमारा जो है वो सॉल्यूशन अगर उसके मुताबिक होगा तो इंशाल्लाह आपको जो है वो 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आप जो है वो जो मैंने ये आपके लिए जीडीवी सॉल्यूशंस जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप ये लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्राफ्टिंग अ वेल स्ट्रक्चर्स लेसन प्लान नॉट ओनली इनहेंस क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन बट आल्सो ऑप्टिमाइज स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड पार्टिसिपेशन, हाउ फार डू यू एग्री। तो बात ये है कि वो कहते हैं कि जैसे एक जो हमारे पास क्लासरूम है, जैसे एक टीचर और स्टूडेंट्स का आपस में जो रिलेशन है, ठीक है, जो टीचर है वो अगर एक वेल प्लान बनाती है, ठीक है, लेसन प्लान बनाती है कि मैंने जो वीक, जैसे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि मंथली मैंने कैसे काम करवाना है, कितने से सब्जेक्ट का कितना काम करवाना है मैंने, ठीक है। अगर वो हम जो है वो वेल प्लान बनाते हैं तो हमारे पास वो जो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और ऑप्टिमाइजेस जो है वो क्या जो है वो उस पर असर पड़ता है, या क्या वो हमारे पास जो उसकी इम्प्रूवमेंट होगी या नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि अगर जो ये एक स्टूडेंट जो है वो वेल प्लान बनाता है, सॉरी टीचर जो है बनाता है, तो क्या आप उससे एग्री हैं या नहीं है, ठीक है, और उसका जो है वो हमारे स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है, नॉलेज है, उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं इसकी मज़ीद तशरीह में चली जाती हूँ, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हम जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ आप बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सोल्यूशन है कि आई एग्री इंटायरली। ज़ाहिर बात है, हम जो एक वेल प्लान जब बनाते हैं तो ये हम इससे एग्री करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो वक्त के साथ साथ हमारा सिलेबस जो है वो भी कवर हो जाएगा, और जो है वो हमारे पास जो नॉलेज है वो भी जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। आई एग्री इंटायरली, वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान इज़ एसेंशियल फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लासरूम की तंजीम क्या है कि लेसन प्लान हेल्प्स द टीचर्स टू, कि जो एक लेसन प्लान है वो टीचर की कैसे मदद करता है कि सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स, कि सबसे पहले जो टीचर्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो क्लियर करते हैं और आउटकम्स को, यानी जो हमारे पास जो लेसन होता है, लेट्स सपोज अगर हम कोई इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 को ही ले लेते हैं, वो क्या करता है, सबसे पहले वो उसके से जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी उसमें मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, वो उनको जो है वो खुद से क्लियर करता है, तैयार करता है, और फिर जो है वो उसके आउटकम्स जो है, यानी कि मज़ीद वो एग्जांपल के साथ जो है वो आप लोगों से वो शेयर करेगा, ठीक है। तो मैनेज क्लास टाइम एफिशिएंटली, फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो एक क्लास का जो है वो टाइम मैनेज करता है। जैसे हमारे पास जो आम स्कूलों में भी होता है और यूनिवर्सिटी जो हर लेवल पे कॉलेजेस में भी एक टाइम होता है कि हमारे पास जो है वो इंग्लिश का लेक्चर जो है 45 मिनट्स का है, फिर उसके बाद हमारे पास उर्दू का लेक्चर, फिर साइंस का लेक्चर, तो मतलब वो टाइम होता है, ठीक है, कि इतने बजे से इतने बजे तक का जो है वो हमारे पास इंग्लिश का लेक्चर होगा, ठीक है। तो ये क्लास टाइम होता है हमारे पास, ये उन्होंने मैनेज करना होता है। और दूसरी बात ये कि मतलब टीचर ने ये देखना होता है कि मैंने कितने टाइम में जो है वो, अगर मेरे पास 45 मिनट का जो है वो लेक्चर है तो उसमें मैंने कितने टाइम में उनको रिटन टेस्ट लेना है, और कितने टाइम में मैंने उनको चेक करना है, और कितने टाइम में जो है वो मैंने उसको आगे नेक्स्ट पढ़ाना है, ठीक है। तो ये एक टीचर की जिम्मेदारी होती है और वो ये इस लिहाज से जो है वो अपना टाइम को मैनेज करती है, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रिपेयर नेसेसरी रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स। तो जो टीचर होती है, तो हमारा जो टीचर है वो क्या करता है, सबसे पहले वो अपनी खुद की तैयारी करता है, देन वो आके क्लास में जो है वो लेक्चर लेता है, ठीक है। और वो उसमें क्या करता है, वो रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स यानी मुख्तलिफ तरह के वो मटेरियल्स को इकट्ठा करता है, एग्जाम्पल्स लेता है, ताकि जो है वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से जो है वो समझा सके, ठीक है। ये हमारे पास क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट्स थे। और नेक्स्ट हम जो है वो स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। हमारे पास स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग में वेल प्लान लेसन इनेबल स्टूडेंट टू, कि जो हमारे पास जो स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे जो है वो इसकी हेल्प आउट करेगा, जो हम प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि रिसीव क्लियर एक्सप्लेनेशंस एंड एग्जांपल्स। एक स्टूडेंट जो है वो जैसे आपका, जैसे ज़ाहिर सी बात है, जैसे इनपुट आ रही होती है वैसे ही आउटपुट होगा। तो हमारे पास जो टीचर अगर हमें कुछ समझा रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। रिसीव यानी हम जो है वो एक्सप्लेन जो है वो हमारा टीचर कर रहा होता है, तो हम उसको जो है वो
अच्छी तरीके से उसको रिसीव कर लेते हैं, समझ लेते हैं और उनकी जो है वो एग्जाम्पल्स जो वो देते हैं उनको भी जो है वो हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो प्रैक्टिस एंड अप्लाई न्यू नॉलेज, वो क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रैक्टिसेस होती हैं, क्योंकि हम अगर क्लास में अगर हम पेयर हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जो टीचर हमें समझा रहा होता है वो प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस भी देते हैं, तो हम वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो मज़ीद हमारे जो है वो अंडरस्टैंड हो जाती हैं चीज़ें। और अप्लाई न्यू नॉलेज, और हमें जो है वो टीचर मज़ीद मटीरियल्स एंड एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमें अगर समझा रहा है तो हमारा जो है वो नॉलेज भी इंक्रीज़ होता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट इसका हमारे पास जो स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग का है, रिसीव फीडबैक एंड ट्रैक प्रोग्रेस, यानी कि वो जो टीचर का फीडबैक होता है वो उसको भी रिसीव करता है। ज़ाहिर बात है अगर एक स्टूडेंट है वो अच्छा प्रिपेयर करके आता है तो वो जब स्टूडेंट जो है वो टीचर को आंस करता है तो टीचर भी है जो है वो उसके बारे में अच्छा जो है वो फीडबैक देती है, और इस तरह जो है वो एक स्टूडेंट जो है वो प्रोग्रेस की तरफ उसका जो रुझान होता है और वो जो है वो एक अच्छा जो है वो गेन कर रहा होता है। ठीक है। इसके हमारे पास जो है वो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है। ये अ लेसन प्लान इनकरेजेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बाय, कि एक स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करता है तो हमारे प्लान के मुताबिक तो उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 1, इनकॉर्पोरेटिंग इंगेजिंग एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइजेज। तो जाहिर सी बात है वो एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज को जो है वो इंगेज करता है। ठीक है। और इनकरेजिंग क्वेश्चंस एंड डिस्कशन, जाहिर बात है वो क्वेश्चंस करेगा और टीचर्स भी उससे करेगी और वो उस क्वेश्चंस के मुताबिक जो है वो डिस्कस भी करेंगे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के दरमियान। इस तरह जो है वो उनको आपस में एक दूसरे को जो है वो मज़ीद नॉलेज जो है वो एक दूसरे से गेन करते हैं। ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फीडबैक एंड असेसमेंट। इस तरह जो है वो हमारे पास मज़ीद जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। ठीक है। और फीडबैक एंड असेसमेंट हमारे पास मज़ीद जो है वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए जो है वो हमारे पास मज़ीद चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट पार्टिसिपेशन का जो था एक वेल प्लान के हिसाब से इनकरेजिंग थी। ठीक है। तो बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स यू कैन क्रिएट अ वेल स्ट्रक्चर, अगर हम इन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करते हैं तो हम जो है आप जो है वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान जो है वो क्रिएट करते हैं दैट प्रमोट्स क्लासरूम, जो कि आपके प्रमोट करती है क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन को, स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग को एंड पार्टिसिपेशन को। जी तो स्टूडेंट्स आई होप जो आपको इसकी समझ आ गई होगी और ये आपका बिल्कुल वेल जो है वो सोल्यूशन है। अगर आप इनको लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।